दिल्ली के तिलक नगर में एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि आरोपी ने श्रद्धा मर्डर केस की खबर देखने के बाद लिव इन पार्टनर की हत्या की साजिश की। उसने एक चॉपर खरीदकर महिला के गले और जबड़े पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने घर से महिला का शव बरामद किया। आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक तरफ श्रद्धा मर्डर केस जो पूरे देश में सुर्खियां बना हुआ है और आफ्ताब को सजा दिलाने की पूरी कोशिश में पुलिस जुटी है, और ऐसे में ये एक हैरान करने वाला मामला सामने आता है। ये भी दिल्ली का मामला है, तिलक नगर इलाका। एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर की बहुत बेरहमी से हत्या की है, और वो आफ्ताब ने जिस तरह से श्रद्धा को मौत के घाट उतारा, उसी से सीखते हुए उसने अपनी पार्टनर को बेरहमी से मार डाला। वो बकायदा एक चॉपर लेकर आया जिससे उसने उसकी गर्दन और जबड़े पर हमला किया और उसकी। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने महिला का शव बरामद कर लिया है और इस आरोपी को, इस हत्यारों को पंजाब से गिरफ्तार किया। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली के तिलक नगर से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक बार फिर से पूरी खबर आपको मैं बता दूं। एक व्यक्ति ने, जिसने अपनी लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यही वो शख्स है जिसे तस्वीर में आप देख रहे हैं। दरअसल सबसे चौंकाने वाली बात यह है इस मामले में कि इसने श्रद्धा मर्डर केस की खबर देखने के बाद लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या की। तो आप सोचिए, बाकायदा ये चॉपर खरीद कर लाता है और महिला के गले और जबड़े पर हमला करता है, जिससे महिला की मौत हो जाती है। महिला का शव बरामद हो चुका है। अब इस पर पूरी डिटेल हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट बताएगी। श्रद्धा हत्याकांड के खुलासे के 20 दिन बाद राजधानी दिल्ली में एक और लिव इन पार्टनर ने अपनी पार्टनर की हत्या कर दी। वाकया दिल्ली के तिलक नगर के गणेश नगर के इसी घर का है, जहां पर 1 दिसंबर को मनप्रीत नाम के शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर रेखा की हत्या कर दी। दोनों 2015 से इसी फ्लैट में किराए पर रहते थे। रेखा की 16 साल की बेटी भी है। वारदात वाले दिन मनप्रीत ने उसे नींद की गोली खिलाकर सुला दिया था, जिसके बाद हत्या की गई। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से मनप्रीत को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। मनप्रीत ने बताया कि उसकी शादी 2006 में हो गई थी, लेकिन 2015 में जब वो रेखा के संपर्क में आया तो दोनों लिविंग पार्टनर की तरह इस फ्लैट में रहने लगे थे। जिसके बाद 1 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ कि मनप्रीत ने रेखा की हत्या कर दी। पुलिस तो उसने बताया कि उसने एक चापड़ भी खरीदा था और वो रेखा के टुकड़े करना चाहता था, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो यहाँ से फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पंजाब से उसे गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक बार फिर राजधानी दिल्ली में एक लिव इन पार्टनर ने अपनी जो पार्टनर है उसकी हत्या कर दी। बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। उसके जबड़े पे वार किया गया था और भी कई बार किए गए थे, और लाश के टुकड़े टुकड़े करके वो उसे ठिकाने लगाना चाहता था। लेकिन क्योंकि जो रेखा है उसकी 16 साल की बेटी है, उसे शक हुआ और उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने आकर यहाँ पर देखा तो जो रेखा है उसकी बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी, और फिर पास में लगे हुए तमाम सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मनप्रीत को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो हालांकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पंजाब से उसे गिरफ्तार किया गया। अब इस पूरे मामले पर मकान मालिक ने क्या कहा है वो सुनिए। इनको तकरीबन 8 साल हो गए यहाँ रहते हुए। जब ये आए थे, ये किसी और इंसान के साथ आई थी, बोल के कि ये मेरा हस्बैंड है और इनके साथ एक छोटी बच्ची थी कि ये हमारी बेटी है। तो हमने इनको किराए पे मकान दे दिया, और इनके हस्बैंड जो भी बनकर आए थे उन्होंने ये बोला था कि मैं तो बाहर ही रहता हूँ, मेरा कोई फूलों का कुछ काम है तो मैं कम आऊँगा, ये लोग दोनों ही रहेंगे। लेकिन वो तो शुरू से ही आए नहीं। उसके बाद मनप्रीत हैं जो वो आते जाते थे यहाँ पर। जब ऐसे कुछ केस वेस होने लगे, यहाँ पुलिस वगैरह आने लगी थी कुछ महीने के बाद, तो फिर हम लोगों ने इनको 11 महीने के बाद बोला कि आप मकान खाली कर दीजिए, हमको कंटिन्यू नहीं करना है।
तो इन्होंने खाली नहीं किया मकान। उसके बाद फिर हमारा केस चल रहा है, 7 साल हो गए हैं। अपील भी डाली थी इन्होंने 3 साल के बाद, तो वो भी ख़त्म हो गई है अभी। तो उसके बाद बस हमें ये पता चला 2 दिन पहले कि उनका मर्डर हो गया। तो प्रमोद शर्मा इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ये जो आरोपी है इसने श्रद्धा मर्डर केस से पूरी साजिश को अंजाम दिया, उससे सीख लेकर। जी बिल्कुल, पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक चापड़ खरीद के लेके आया था और हत्या करने से पहले जो मृतिका रेखा थी उसकी बेटी को जो है नींद की गोलियां दी थी, और उसके बाद जबड़े पे वार किया गया है, गले पे वार किया गया है, और उसके बाद लाश के वो टुकड़े करना चाहता था, लेकिन चूँकि बेटी जो है वो घर में ही थी और उसके बाद थोड़ा घबरा गया था। इसके बाद वो फ़ौरन यहाँ से निकल गया था लाश को यहाँ छोड़ के, और जब बेटी लगातार जो है संपर्क कर रही थी तो उसके बाद उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस यहाँ पर आई तो बॉडी को रिकवर किया गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो कि मनप्रीत जो आरोपी है उसी ने इस किराए के मकान में ये सिर्फ कैमरे जो है डराने के लिए लगा रखे थे, इसका डीवीआर काम नहीं कर रहा था। पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी कैमरे, टेक्निकल सर्विलांस, और जब ये पंजाब जा रहा था तो टोल टैक्स के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसकी मदद से इस पंजाब से इसे गिरफ्तार किया था। और उसके बाद इसने खुलासा किया कि 2006 में इसकी शादी हो गई थी, इसके 2 बेटे भी थे, और इसने 2015 में ये रेखा के संपर्क में आया था, और तब से ही यहाँ पर दोनों ने जो है किराए पे रहने लगे थे। जो रेखा आई थी वो किसी और शख्स के साथ यहाँ पे पति पत्नी बन के आए थे, लेकिन उसके बाद से मनप्रीत अक्सर यहाँ आता था और इनके बीच में झगड़े भी होते थे कई बार। पुलिस, क्योंकि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है मनप्रीत का वो भी था, तो लगातार जो मकान मालिक है उन्होंने भी घर खाली करने के लिए कहा था। इस चीज को लेकर मामला कोर्ट में चले गया था बिना किराए के काफी वक्त। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।